लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेहनत के साथ उसको बचा के रखा है। एक दो जगहों पे हमें इशू आ रहे हैं और वो भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगर ये पानी निकल गया और उनको संभालने में कामयाब हो गए तो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सर एक इशू है, कुछ लोग इन इलाकों को छोड़ना नहीं चाह रहे, तो इस हवाले से क्या प्लानिंग है? अभी हमने वहाँ पे फैसला किया क्योंकि गांव में तकरीबन 10-10, 12-12 फुट भी पानी आ गया कई जगहों पे, तो अभी कमिश्नर लाहौर वहीं पे हैं और वहाँ पे 144 इम्पोज कर रहे हैं और लोगों को हम गांव से ज़बरदस्ती निकालेंगे ताकि किसी की जान न जाए। चीफ मिनिस्टर साहब, कल रात को आपने PIC अस्पताल का एक तफसीली दौरा किया है और जिस तरह भी ये चिल्ड्रन अस्पताल की हमने बच्चा इमरजेंसी देखी, तो क्या इसी तरह ही वर्क होगा वहाँ PIC में? क्योंकि कल आपने 3 घंटे वहाँ दौरा भी किया और तमाम डिपार्टमेंट देखे, तो वहाँ अब स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी, किस तरह उसको बड़ा करेंगे? ये मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी हेल्थ और फरका साहब सारे यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला आपको दिनों में वहाँ काम होता नज़र आएगा और इंशाल्लाह ताला वहाँ की जो इमरजेंसी है उसको पूरा रिवैम्प कर रहे हैं ताकि उनको भी इसी तरह की दौरे कर रहे हैं इस टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी कर रहे हैं, मिनिस्टर हेल्थ साहब भी कर रहे हैं। चीज़ों में कुछ हद तक बेहतरी आना शुरू हुई है, हम उसको 100% नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी जो सर्विसेज है उसमें मेडिसिन नहीं मिल रही, एक्सेस खत्म हो गई है। मस्जिद कमरे तक लोगों की जो सर्जिकल का सामान है वो मंगाया जा रहा है और AC अब तक मुकम्मल फंक्शन नहीं। अब एक तो कुछ चीज़ों में हमने रोक दिए क्योंकि वहाँ रीवैम्पिंग शुरू होने वाली है, अभी कर देंगे और उसके बाद 15-20 दिन बाद दोबारा से वो तोड़ फोड़ होएगी। सर्विसेज का पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है। सेक्रेटरी हेल्थ जो है डेली बेसिस पे उसकी मीटिंग कर रहे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग समझें कि उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं और सर्विसेज की जिस तरह आपने देखा हुआ हालत सबसे बदतरीन थी, तो उसमें टाइम लगेगा। हमारा ये था कि इमीडिएटली कुछ चीज़ें कर लें, लेकिन वो सारे पैसे ज़ाया हो जाने क्योंकि 15 दिन उसका टेंडर होना है और उसके बाद में काम शुरू हो जाना है। तो बच्चा पैदा होता है वो तबीयत खराब होती है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल आता है, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं नर्सरियाँ नहीं है हॉस्पिटलों के अंदर, रेफरल सिस्टम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो देखिए मैं तो हमारा बहुत थोड़ा सा हो रहा है और जिसमें हमारा ये कि जितने दिन हमारे पास हैं जो चीज़ है ना हम उसको ठीक कर रहे हैं, हम नई चीज़ कोई नहीं कर रहे। सर आज जो सैलाब जदगान का दौरा किया गया उसमें आप बता सकते हैं अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? बहुत से लोग ऐसे जो जानवरों अपने मवेशी जो है वो भी बाहर लाने को राजी नहीं है और जो जिनको रेस्क्यू किया गया वो वापस जाने के लिए 24 घंटों में 6,500 बंदों को निकाला है और लोग उनको बार बार कह रहे हैं उनकी जान को खतरा, वो फिर निकलने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग रह गए वहाँ पे, और अभी मुझे पता चला था आने से पहले कि वो नगर गांव है, वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो कमिश्नर लाहौर वहीं बैठे हैं, DG रेस्क्यू 1122 हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के DG हैं सब वहाँ पे हैं इस टाइम पे, तो वो होपफुली इंशाल्लाह ताला उनको रोक रहे हैं। हम 144 लगा दें। इसके ऊपर कल वहाँ पे इंशाल्लाह सर डिटेल में करेंगे, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके डिटेल में मेरा प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्यों नहीं फाल दी जा रही? शहर में बहुत सारे लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि महंगे दामों चीज़ें फरोख्त की। हमारी DC साहब यहाँ मौजूद है, डेली बेसिस पे उसकी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन ओवरऑल मुल्क में बढ़ी हुई है, हम उसको देखें। सर महंगाई तो है लेकिन जो चीज़ें महंगी वो नहीं होने, आपको मैं बता नहीं सकता। एक पहले तरीका होता था कि डेली प्रेस रिलीज जारी करें, इतनी FIR हो जाए, बहुत एक्शन हो रहे हैं लेकिन लोगों को ह्यूमिलेट नहीं करना। मेरा थोड़ा सा सोच में फर्क है। सर्विसेज के अंदर एक बहुत बड़े मगरमच्छ को एंटी करप्शन ने पकड़ा है, उन्होंने 2 से 3 कमरे जो है वो वहाँ पर किए हुए थे। लोग साहब के नॉलेज में भी है सारी चीज़ें। AMS रजा हसन साहब के खिलाफ भी बड़ी शिकायत है कि उन्होंने 25 साल से वो चिल्ड्रन के अंदर है, उनकी इधर है इलाज कर चुके हैं उसके खिलाफ, लेकिन उनके खिलाफ पूरी भी कार्रवाई हो। मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब दोनों देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ हुई तो डन इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं।
76वां यौम आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाएं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।